हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ पटना। और जो कि एक मैरिज पार्टी थी मेरे रिलेटिव की, क्लोज़ रिलेटिव की, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और ये जर्नी यानी कि इस मैरिज पार्टी में शामिल होना ये मेरे लिए एक मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि और इसमें जो प्रिंसिपल्स मैंने अप्लाई किए ये 100% नेवल गोडार्ड की टेक्निक है, जो नेवल गोडार्ड की बारबाडोस जर्नी की मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। लिपस्टिक लग गया। ये 100% उसी की पूरी फिलॉसफी मैंने इस पे अप्लाई की, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट था, एक चैलेंजिंग था। माय हस्बैंड वाज नॉट अलाउइंग कि क्या ज़रूरी है जाना, और इसमें और एंड मेरी मदर की डिज़ायर थी कि तुम आओ। और इसमें काफ़ी हर्डल्स आए, काफ़ी चैलेंजेस आए, काफ़ी कॉन्ट्रास्ट आए। और कैसे मैंने इसे मैनिफेस्ट किया, ये प्रिंसिपल्स किसी भी जगह पे अप्लाई करें होगा। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि मुंबई से मैं पटना कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस जर्नी को मैंने मैनिफेस्ट किया है काफ़ी कॉन्ट्रास्ट आने के बाद। तो वीडियो को पूरा देखें और इस प्रिंसिपल्स को आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने 2 मंथ्स बिफोर ही एक पेपर में मैंने लिख दिया था, जबकि कोई उस वक्त गुंजाइश नहीं थी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैंने पेपर में लिख दिया था, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम गोइंग टू पटना विथ माई फैमिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लिख के मैंने रख दिया था, लेट गो कर दिया था। बट आई वॉज क्रिएटिंग फीलिंग्स। हर स्टेप पर मैं इस चीज़ को, फीलिंग्स को डेवलप कर रही थी कि मैं जब फ्लाइट में चढ़ूँगी तब की फीलिंग्स, जब लैंड करूँगी तब की फीलिंग्स, जब लोग मेरा वेलकम करेंगे तब की फीलिंग्स, कैसे मैं लोगों को हक करूँगी, यहाँ के रोड, यहाँ के ट्रैवलिंग, यहाँ के लोग और यहाँ के व्हीकल, सबको मैं विजुअलाइज करती थी, फील करती थी कि कैसे मैं वहाँ जाऊँगी, कहाँ कहाँ क्या क्या करूँगी, शादी में किस लोग से मिलूँगी, क्या क्या चीज़ें करूँगी, हर चीज़ को मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया एंड इतनी फीलिंग्स क्रिएट कर ली, क्योंकि मेरी मदर की बहुत डीप डिज़ायर थी, तो मुझे आना ही था। एंड मेरे हस्बैंड एकदम ही इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि जब भी मैं कैसे बातें करती तो वो मना ही कर देते, और उनका कहना था कि ये बात ही मत बोलो, क्योंकि इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम समर वेकेशन में मोस्टली आते हैं, अभी बिल्कुल ही ऑड टाइमिंग, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बट 2 to 3 months बिफोर हमने रिसेप्शन की टिकट बुक कर ली थी, कि उस वक्त आने का इंटेंशन चूँकि मैंने सेट कर चुकी थी। तो पटना टू जो रिसेप्शन की प्लेस है वहाँ की रिसेप्शन की भी टिकट मैंने बुक कर ली थी, जबकि कोई गुंजाइश नहीं थी यहाँ आने की। और फ्लाइट की टिकट मैंने मेरी मम्मी से मैंने बुक करवा ली, और हस्बैंड को बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने सोचा कर लेते हैं, क्योंकि वो तो सुन ही नहीं रहे थे। एंड फिर मैंने बोला मुझे जाने का बहुत दिल है। अल्टीमेटली जब उन्होंने सुना कि मैंने अपना टिकट, मैंने बोला कि मैंने बुक करवा ली है एंड नाउ प्लीज़ अलाउ मी, तो पहले तो वो थोड़ा रेसिस्ट किए, लेकिन अल्टीमेटली सारी बातें हो गई और उन्होंने परमिशन दे दी, और वो एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आए मेरी पूरी फैमिली से। उन्होंने फिर कॉन्वर्सेशन की एंड नाउ ही सेज कि बहुत अच्छा लग रहा है तुम वहाँ हो, मैं बहुत खुश हूँ वहाँ भेज कर तुमको। तो और इससे 5 days बिफोर जर्नी के मेरे छोटे बेटे को हाई फीवर आ गया, जो 4 डेज़ परसिस्ट किया। इतना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि जर्नी है, जाड़े का सीज़न है, तो बहुत लोग कहने लगे कि छोड़ दो, बच्चे के हेल्थ को रिस्क पे लेना सही नहीं है। बट मैंने यूनिवर्स पे सब छोड़ दिया था कि ये चैलेंज है, नाउ यू डील इट, यू टेक केयर। मैंने हर चीज़ को यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि, और मुझे आना ही था। जबकि अल्टीमेटली जब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, फ़ीवर उसको आ गया एंड सब ने बोला कि नहीं, बच्चे को, क्योंकि हाई फीवर उसको आ रहा था जो उतर नहीं रहा था, 4 दिन परसिस्ट कर जाना, थोड़ा सा मुझे भी वरी हुई, बट स्टिल मेरी फीलिंग्स थी। एंड लोग इसमें आपको, मैनिफेस्टेशन की जब बात आती है तो तरह तरह की बातें होती है, यूनिवर्स की मर्ज़ी है या नहीं है,
तो यूनिवर्स क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, यूनिवर्स सिर्फ वो चाहता है कि आपकी क्या डिज़ायर है। यूनिवर्स सिर्फ उस चीज़ को देखता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको यूनिवर्स पर नहीं छोड़ना, अपनी डिज़ायर को यूनिवर्स के सामने बताना है। वो सारे रास्ते को ऐसे ऐसे करके क्लियर करता जाता है। लोग डाउट्स करने लगते हैं कि पता नहीं यूनिवर्स की क्या मर्जी है, पता नहीं यूनिवर्स क्या चाहता है। यूनिवर्स तो आपसे पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। आप या हम जब डगमगाते हैं एंड तब वहीं मैनिफेस्टेशन में डिले होता है या नहीं हो पाता है, तब हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्स की मर्जी नहीं थी। यूनिवर्स कंप्लीट मैजिकल जिनी है जो आपके डिज़ायर को ओके करता है। यहाँ पे डाउट्स करना ही नहीं है कि यूनिवर्स क्या चाहता है, पता नहीं सही है या नहीं है, पता नहीं जाना चाहिए या नहीं। इतने सारे डाउट्स क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको डिज़ायर है, आपकी फीलिंग्स है, आपको आपकी मर्जी है, यू जस्ट डिक्लेयर इट एंड गो थ्रू इट। बाकी रास्ते में चैलेंजेस अगर कॉन्ट्रास्ट आते हैं, आपको उसको फेस करना है और यूनिवर्स पर अपने चैलेंजेस को छोड़ देना है कि वो किस तरह से उसको मैनेज करेगा, कि सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जर्नी कंप्लीट मेरी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि अगर आपको दुबई, बाली एंड मालदीव एंड अंडमान निकोबार, यूके, यूएस कहीं भी जाना हो, यहाँ पर सिर्फ आपको एक मनी के को अपनी डिज़ायर एंड मनी को अरेंज करना होता है, जो कि कॉम्परेटिवली उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते। आप मनी अरेंज कर लें, अपनी डिज़ायर हो किसी भी तरह से अरेंज कर लें, आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोग थे जो मेरी इस मैनिफेस्टेशन को चैलेंजिंग बना रहे थे। मैंने उस चैलेंज को कोप अप करके इस जर्नी को मैनिफेस्ट किया और आज मैं यहाँ हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल खोल के एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि पावर ऑफ नाउ में अभी मैं हूँ और इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस पूरी एक एक जर्नी को, एक एक स्टेप को, एक एक सीनरी को, एक एक चीज़ों को मैं पूरी तरह से जी रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी तरह से अभी मैं पावर ऑफ नाउ में हूँ। मुझे कुछ भी फिक्र नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। इट्स कम्प्लीटली टू द यूनिवर्स। चीज़ें आगे होते जाती हैं, यूनिवर्स आपके रास्ते को आसान बनाता जाता है। हम रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो रेसिस्टेंस अपने अंदर से रिमूव करें, बाहर की चीज़ों पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, हम ही डाउट्स क्रिएट करते हैं, हम ही उसमें ये रेसिस्टेंस लाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं सही है, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं इसमें ये पॉसिबल है, ये ठीक है या नहीं। इतना इफ्स एंड बट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी इंटेंशंस को कॉपी पेन पर लिख देने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं। उस इंटेंशन को सेट करने से पहले आप जितने सिनेरियो को सेट कर लें कि ये मेरी डिज़ायर 100% क्लैरिटी के साथ है, और उसके बाद लिख दें। उसके बाद जस्ट मूव ऑन करें। सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो जाएंगी, यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें थाली में परोस कर किस तरह से देता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, सो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड बहुत जल्द मैं अपना एक वेबिनार लाने जा रही हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट बुक्स जो अब तक मैंने पढ़ी है, जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स, अब्राहम हिक्स के प्रिंसिपल्स एंड अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इन सारी चीज़ को मैं बताऊंगी। एंड कोच BSR सर, जो कि मेरे करेंट मेंटर हैं, जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं आपके सामने सब कुछ परोस दूंगी। एंड आपकी लाइफ, आपके ये 2024 एंड मूविंग फॉरवर्ड एकदम 100x ग्रोथ का बनाने में मैं आपके सारे रास्ते को, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी दूंगी जो आपको 2024 को जन्नत बनाने में बहुत हेल्प करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।